Yes, please. Very good evening to everyone. Query, please. Query from freshers, beginners, in relation to supportation scenarios, supportations log, retracement, ATR journey. Six of crux, snakes and ladders formation, turnaround, complete turnaround formation. All these are concept. जैसे time waste मत करो ना. You decided the topics which is to be covered. ठीक है, 2-3 मिनट वेट करता हूँ मैं. Maybe they are still joining. शायद मैं आज थोड़ा जल्दी हूँ. Let us wait for 2-3 minutes. Let everyone join. Yes, Neha. नेहा कहिए. गुड इवनिंग सर. सर मेरे साथ मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था वो जब टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड होता है सीरीज ऑफ मल्टीपल लैडर है जब पीसीबीएस ट्रेड्स ऑन द हायर साइड विद बीडीपी फ्रेश रेजिस्टेंस वगैरह तो वो 5% मिलता है ऐसे. दैट कॉन्सेप्ट कैन यू जस्ट डू 1 or 2 केसेस विद मी और एक ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग वाला भी थोड़ा सा जस्ट फॉर द रिविजन सेक सर. Both is same. Yes sir basically. Go and trending, non-trending, both are same. Yes sir. रिपोर्ट रेजिस्टेंस जब हमारे पास ये रिपोर्ट रेडी नहीं था तो हम उसको रिसेंट हाई रिसेंट लो कहते थे. नाउ जी वी आर सर. ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग. जी सर. इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिकॉर्ड है. ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का टैब है हमारे पास. Yes sir. लेट अस गो टू ट्रेंडिंग बाय. Yes sir. तो डेली टाइम फ्रेम ये अभी रेडी है. ट्रेंडिंग बाय सर्च राइट. Yes sir. Now whatever scripts are generating here, we will know जी. how we are calling it as, knowing it as trending by. Yes sir.
There are 124 scripts which are trending Yes. with, trending by, right? Yes sir, yes sir. Now this is the period जो आज की The डेट है, तो tomorrow's जी, date. This is the script name. yes, This is date. occurrence date, जी sir. और उस occurrence date का, उस period का lowest price and highest price is mentioned here. जी sir. Suppose ये हमको script wise नहीं देखना है, अभी अभी जो trending by occur हुआ वो देखना है. Yeah, the Occurrence date occurrence. करेंगे, इसको Yes. sorting करते हैं. तो ये 27 दिसंबर 2019 को हुआ था. तो हम दो Yes. तीन केस स्टडी पुराने देखते हैं और दो तीन केस स्टडी लेटेस्ट देखते हैं. Okay. मेट्रोपोलिस, Yeah. 2019 है, तो हम चलो ये 2018 से लेते हैं. This is trending on 27th December 2019 at जी sir. 14:15, right? Yes. Currently Yes. नॉन ट्रेंडिंग वो अलग है, बट जब ट्रेंडिंग हुआ तो 5% दिया कि नहीं दिया, ये 124 कैसे देखनी चाहिए ये देखते जी. हैं. जी sir. 27 2019 में चले जाते हैं. Okay. Here it is written trending by. Yes. 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 इसने रिसेंट हाई ट्रेड किया है. Yes नाउ sir. रिसेंट हाई कैसे डिसाइड किया ये देखना हो तो इमीडिएट प्रीवियस Snake. सीरीज मल्टीपल स्नेक्स Yes. एक और ये दो, सो सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड. एक्चुअली देखा जाए तो Yes. करंट सीरीज शुड बी ट्रेडिंग विद मल्टीपल Ladder. लेडर. दिस फर्स्ट Yes. कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकंड Yes. कंडीशन previous series of multiple snakes is also Yes. satisfied. और Yes इसके sir. before this it should be trading with series of multiple ladder. So this is Yes also sir. set. And ये series Yes. of multiple ladder जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहीं से हुई है because it is newly listed. So जी during sir. this series of multiple ladder, what was the highest high? 1409, Yes. 1500. 1500. Correct. अलर्ट कॉलम में ओपन नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भाव हो जाएंगे. अगर मैच नहीं हुआ अलर्ट कॉलम देख लेंगे 1500. Yeah. ये मैन्युअली हमको फाइंड आउट करना चाहिए पहले. 1500, 1500, 1500 और here it is 1348 जो 19th फर्स्ट अकरेंस है ना, so it will not match exactly with previous one. एक दो अकरेंस जाने चाहिए ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग. तो भी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल लेडर अकर हुआ, इसने यहीं से 1348 कंसीडर किया. एंड तो देन सर ये नॉन ट्रेंडिंग हमेशा जब सेकंड लैडर होता है तभी वो उसका हायर प्राइस नॉन ट्रेंडिंग में लिखते हैं, करेक्ट? यस, जैसे टू लेडर्स अकर होगी मल्टीपल लेडर्स पहले तो उसको हम नॉन ट्रेंडिंग बाई. या तो यहाँ पे हमारे पास मेट्रोपोलिस में प्रीवियस अकरेंस नहीं है, सो इसने इसी को कंसीडर कर लिया 1348. यस करेक्ट. 1348 हायर से ट्रेड नहीं किया. यस और एक नया एक्सटेंडेड हाई मिला 1355. करेक्ट. 1355 आल्सो 24th December 2019
हाँ 1355 next level, it should trade with fresh resistance, fresh support in RC yes along with BDP, yes close with PCS. yes ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन yes sir. ट्रेंडिंग के लिए हमने 2 कंडीशन और ऐड की है कि मल्टीपल Okay. फ्रेश होना चाहिए। Multiple phase support, yes sir. ये एक ही है, RC 11.8, RC 11.8। और Okay. सेकंड कंडीशन हमने ऐड की है कि RC 100% भी ट्रेड किया हुआ रहना चाहिए। Okay, so for trending buy, the two additional is multiple fresh support as well as RC 100% should be traded. Yes, multiple Okay. fresh support in RC, हाँ। हाँ, multiple fresh support, yes sir, yes. यहाँ पे ना RC 100% ट्रेड किया है, ना मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट है, तो ये अभी भी इसलिए यहाँ पे ट्रेंडिंग कहलाएगा। ओके, ठीक है सर, नॉन ठीक है। ट्रेंडिंग आल्सो इज ट्रेडेबल, बट कैसे ट्रेंडिंग होता है हम बात कर रहे हैं। नाउ 1388 26 दिसंबर को ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये इंटर चैनल जोन में था। ओके, यस सर। 04 जो है, the next level is 1415 which is traded, right? सर 1388 ट्रेड करना है ना, तो व्हाई डोंट वी टेक द वैल्यू एज नाउ 26 दिसंबर को नया हाई अच्छा मिला ना। हाँ 1404 करेक्ट। ओके ओके, सो नेक्स्ट लेवल इज 1415.75, यस सर। ट्रेडेड। नाउ कंडीशन 1, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है, यस along with बीडीपी है, यस। क्लोज विद पीसीएस है, हाँ नीचे नहीं दिख रहा सर, नीचे पीसीएस। जी सर, यस यस यस। एंड मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है। यस आरसी 100% भी ट्रेड कर लिया, यस सर, और ड्यूरिंग द पीरियड एक बार भी स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं है। यस सर, गॉट इट। यहाँ पे ट्रेंडिंग बाय हो गया 1415 में। डन सर, गॉट इट। अब इस पीरियड का हाईएस्ट हाई क्या है? 1442.90। यस सर, लोएस्ट लो क्या है? 1342, यस जो यहाँ लिखा हुआ आ गया 1442.90, 1342.45। ओके ओके। और ये हमने ये अकरेंस हुआ, अकरेंस होने के बाद दिस इज सजेस्टिंग इसको 1415 से 5% देना है। ओके और जब तक 1342 लोअर से ट्रेड नहीं करे, एनी डिक्लाइन इज ए करेक्शन सेल। तो ये 1415 से 5% गिनो, हाँ तो एक बार पीसीएस तक आना चाहिए, रिट्रेस होना चाहिए। अकरेंस हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का 5% का ट्रेड हो या कोई भी हायर लेवल हम जाएंगे, तो एक बात है कि जब भी अकरेंस पीरियड होता है और मैं बाजार में हूँ, बाइंग की पोजीशन बना भी ली हो, तो मुझे एक बार स्क्वायर ऑफ करनी है और कम से कम पीसीएस तक रिट्रेस होने का वेट करना है। ओके। ये 30 दिसंबर ट्रेंडिंग बाय आप 5% जो बोल रहे हैं, दिस 14-15 should trade on the higher side only, then we will get that 5%. 14-15 से ही मिलेगा। We have to Okay. count 14-15, but we should always wait for the retracement. और Okay. आईसी खुल जाए तो भी हम कहेंगे रिट्रेस हो गया। तो 30 दिसंबर को ये आईसी ओपन हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि रिट्रेस हुआ। एंड 31 दिसंबर को एग्जैक्टली पीसीएस तक आया, हाँ सर, करेक्ट। हम कहेंगे ये रिट्रेस हो गया। एंड 31 दिसंबर पीसीएस के पास मिल रहा है। Yes or no? Yes. I say 1405 happens to be in between 61.8 and 100%. Yes sir. मैंने आपको शिक्षा क्रक्स प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कि जब भी बाइंग में हो, ऑब्जर्व हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस एफसी 100%। Yes. ये 100% ट्रेड नहीं किया और यहीं से टू बाई होकर इसने 5% दे दिया। ओके ओके। प्लस इस पीरियड का जो WDP है, लोएस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1352, Yes. उसके नहीं जाता है
तब तक ये बाइंग में ही है. 1340 to 45 should trade on lower side with fresh resistance with C along with WDP, close with PCR and possibly और हमारा कन्विक्शन और ज्यादा है रिसेंट हाई रिसेंट लो पे, तो हम कहेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड FC 100%. ओके ओके ओके. और देखो ये 1340 तक ही आया. जी सर. और 1340 से 1700. यस सर. और पहले 5% की हम बात करते हैं, लेकिन नेहा पहले हम जी सर. सपोर्ट रेजिस्टेंस के सब सिनारियोज हम अच्छे से समझ ले. यस सर. यस. लॉग को अच्छे से समझ ले, हमारे कॉन्सेप्ट जो है उसको हम अच्छे से समझ ले. फिर हमारे पास इतने सारे ट्रेड सेटअप है कि जहां हाथ लगाओ ना, आई शुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, बट आप फ्रेशर्स जो है उनको, आजकल के फ्रेशर्स जो है उनको मोटिवेट करने के लिए कहना पड़ रहा है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए. जहां हाथ लगाओ ना वहां 5% है. कुछ भी वो बोलते हैं ना, बहुत पुरानी कोई कहानी थी, वो हाथ लगाता था उसको वरदान था कि वो सोना बन जाता था. ओके. ना, तो इस तरह से हमारे पास 5% वाले तो आप अपनी मेंटल कॉम्पिटेंसी और अपनी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी मैच भी नहीं कर सके, उतने सारे ट्रेड सेटअप है. ओके ओके सर, गॉट इट. बिगिन विद दिस एटलीस्ट. और सबसे बड़ा हमें क्या क्वालिटी होना चाहिए कि पहले कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, टेम्परामेंट डेवलप कर लो, कन्विक्शन डेवलप कर लो केस स्टडी के साथ साथ. यस सर. यस सर. सीधा आज समझाया और कल करने जो गए हैं ना, वो नहीं कर पाए हैं. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है ना. यस सर. यस सर, गॉट इट. बस एक बार प्रैक्टिस, मतलब जस्ट टू, आई न्यू दिस बट थोड़ा सा जस्ट टू मेक माई सेल्फ श्योर. लेटेस्ट करते हैं, एक लेटेस्ट करते हैं. ओके सर. लेटेस्ट में 9 अगस्त 2021 PEL है. तो जी इससे सर. बात कि ये 13 अगस्त मतलब कल का प्लान है. PEL स्क्रिप्ट का नाम है. 9 अगस्त 2021 में ये ट्रेंडिंग बाय हुआ है. और इस पीरियड यस. का हाईएस्ट प्राइस 2875 है. इस पीरियड का यस. लोएस्ट ट्रेंडिंग बाय हुआ था तभी 2558. उस पीरियड अकरेंस पीरियड का लोएस्ट लो है. तो यहाँ पे यस सर. समरी में जाने के पहले इसके साथ 2 मिनट बात कर लेनी चाहिए कि 2558 के ओके. ऊपर है ना, तब तक अच्छा है, बाइंग में ही है. दूसरी बात इससे ओके. बात करनी चाहिए कि 2558 से 2875 तो आएगा ही आएगा. तीसरी बात ये ओके. करनी चाहिए 2875 अगर ट्रेड कर लिया तो फॉलो बाइंग आएगी. ओके. नाउ हम PL में जाते हैं. नेहा, एक और बात है. यस मेरे सर. सिखाने का ना, तो शिक्षा में आने वाले सब लोग 100% सक्सेसफुल होते हैं. यस सर. मेरे सिखाने से नहीं आता है, आपको इन्वॉल्व होने से, आपके करने से आता है. यस सर. यस सर, बिल्कुल. और कोई भी फील्ड में ऐसा ही होता है ना. 9 यस अगस्त सर, बिल्कुल. 2021 9 अगस्त 2021 ये ट्रेंडिंग बाय कैसे हुआ, ये पहले इसके अंदर जाना पड़ेगा. तो उसको जी बोलते हैं सर. साइकोलॉजी के साथ हम सीख रहे हैं. एक कंडीशन जी. 1 मल्टीपल है. हाँ है. मल्टीपल लैडर. जी. इसके पहले हाउ इट इज फॉर्मेटेड, ये देखो. इसके पहले प्रीवियस मल्टीपल स्नेक है. हाँ है. बिफोर दिस मल्टीपल लेडर है. हाँ है. और इस हाँ मल्टीपल है. लेडर की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से शुरुआत हुई थी. उसके पहले नेक्स्ट यहाँ 18 मई 2021 से है ना, इसके साथ मीटिंग करनी चाहिए. तो पता चलता है कि 18 मई 2021 को ये फर्स्ट लेडर अक्कर हुई, फिर ये सेकंड लेडर अक्कर हुई, और ये लेडर अक्कर हुई तब 1728 का ही भाव था. और फिर ये बढ़ते 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 कहाँ तक गया था, 2300 तक गया था. तो हमने तो रिस्पेक्ट किया. आप समझ रहे हो. यस सर. कोई भी हमसे मिलने आता है और वो बहुत बड़ी हस्ती है, तो उसके साथ उसको इस तरह से रेस्पेक्ट देना पड़ेगा. 2331 भाव है.
2331 तक गया, नहीं 2505 तक गया। ये सुन लो, ये Yes, sir. 2505, 2505, 2505, तो अब वहां पे 2505 बढ़ते बढ़ते गया और मल्टीपल स्नेक आ गया। स्नेक आ गया। Yes. जब प्रीवियस मल्टीपल सीरीज में बढ़ रहा था तब हाईएस्ट हाई वाज 2505। Yes, sir. तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 अगस्त का 2581 है, बट 28 जून 2578 लिया है। तो हमारा 2505 और 2578 क्यों मैच नहीं हो रहा है? तो वापस जाके देखते हैं कि हम चूक गए। 5 के बाद एक और हाई भी आया था 28, और मैच नहीं हो रहा है। चलो अलर्ट कॉलम ओपन करते हैं। ओके। तो यहाँ पे अलर्ट कॉलम में एक क्लाइंबिंग बाय 261.8 था 2578। ओके। यूएस टू सेल का रेजिस्टेंस भी था 2578। तो 2578 हाई पे ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग होगा। ओके। एंड हम यहाँ देखें कि 2578 गया, और ये एक्चुअली है ना, इसका मजा कब है कि ये रिकॉर्ड सीट जो है समरी, इसका प्ले बटन यूज करें हम वन बाय वन। यस लिखे। एंड यहाँ पे इसने कहा 2578 2581 हायर से ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग होगा। जी सर। और यहाँ 5 अगस्त को इसको भी नॉन ट्रेंडिंग को भी कैसे बाइंग करना ये भी हम देखेंगे। दिस आल्सो वी नो, ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग हो गए तब तक हम वेट करना जरूरी नहीं है। यस सर। और ये 2578 यहाँ पे ट्रेड किया। यस सर। तो बोलो 5 कंडीशन। सर, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट, नहीं और ऐसा नहीं, नीचे रख लो, इस ऑर्डर में देखना चाहिए। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, यस है। यस विद बीडीपी, हाँ है। क्लोज विद पीसीएस, हाँ है। ये पहले इसको 3 ऑर्डर में रखो। ये 3 अगर ऑर्डर में रहा ना, तो मैं आपको नॉन ट्रेंडिंग भी कैसे ट्रेड करना वो सिखा पाऊंगा। ओके, ठीक है। दिस शुड बी द ऑर्डर व्हाइल चेकिंग। फ्रेश सपोर्ट है, हाँ है। अलोंग विद बीडीपी है, हाँ है। क्लोज विद पीसीएस है, हाँ है। अब है सर। अब बोलेंगे 2 एडिशनल कंडीशन। एक्चुअली 5 कंडीशन में हम 2 एडिशनल कंडीशन बोलते हैं। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है जो हम आगे सीखेंगे। 2 एडिशनल कंडीशन इज व्हाट इट शुड बी मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट। तो मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट है नहीं है सर। अच्छा, आरसी 100% आल्सो शुड हैव ट्रेड किया है? नहीं सर। तो ये एडिशनल कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हुई है। जी सर। जी सर। ये नॉन ट्रेंडिंग ही है। ओके, ठीक है सर। 2634 6 अगस्त को ट्रेड यहाँ किया। पे कंप्लीट टर्न अराउंड और टर्न अराउंड हुआ है ना सर, वो कैसे हुआ है? ऐसे नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ हम ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग सीख रहे हैं ना, तो पहले उसी पे ध्यान दो। ठीक है सर। ऐसे डाइवर्ट करो। 2634 जो है वो ट्रेड किया है, हाँ किया है। यस। तो पूछे फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है? हाँ है। अलोंग विद बीडीपी है? हाँ है। क्लोज विद पीसीएस है? यस। तो फर्स्ट 3 कंडीशन, मिनिमम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जी सर। नाउ एडिशनल कंडीशन, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट है? नहीं है सर। आरसी 100% ट्रेड किया है, 100% ट्रेड हुआ नहीं हुआ है सर। तो इट इज स्टिल ट्रेंडिंग बाई, नॉन ट्रेंडिंग बाई कहलाएगा। हाउ टू ट्रेड नॉन ट्रेंडिंग ये भी हम देखेंगे। नाउ 6 अगस्त को 9 अगस्त को ये 2700 जो है ट्रेड किया, राइट? यस सर। यस सर। देखते हैं 2700 नेक्स्ट लेवल इज आरसी 61.8। नो आरसी 38. 38 पॉइंट। यस सर। ट्रेडेड। नाउ ट्रेडेड। 3 कंडीशन प्लस 2 एडिशनल कंडीशन। यस सर। बोलो। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है? हाँ है। बीडीपी ट्रेड हुआ है? हाँ हुआ है। क्लोजिंग विद पीसीएस? yes, closing with PCS. These are the 3 conditions. Additional to multiple fresh support है? हाँ है।
आरसी 100% ट्रेड हुआ है सर। अच्छा, 3 एडिशनल कंडीशन में एक और एडिशनल कंडीशन, आरसी ओके 261.8 नहीं आना चाहिए। ओके ठीक है। आरसी 261.8 शुड नॉट बी द क्लाइंबिंग बाय, वो नहीं है ना, नहीं है सर, नहीं है। यहाँ पे ट्रेंडिंग बाय हो गया। ओके ये कौन से यस ट्रेंडिंग बाय हो गया? 2716 से ट्रेंडिंग बाय। यस सर। बट एक्चुअली देखा जाए तो 100% के ऊपर हम कंसीडर करें तो 2782 से हुआ, राइट? सब कंडीशन 2782 पे सेटिस्फाई तो हुई। जी सर, जी सर। 2782 से हमको 5% देगा ये। ओके और गॉट इट। अकरेंस पीरियड में हमको बाइंग की पोजीशन क्या करनी है? अगर किया भी है बाइंग तो हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ओके और ये पीसीएस जो है ना 2755 जी वहां तक आएगा। यस WD 558 है, वहां भी आएगा। ओके ओके सर। और जब यहाँ से 2558 से यहाँ लिखा हुआ है 2558 से 2875 तो मिलेगा, और 2875 ट्रेड भी करेगा। ऐसा सोच के बाइंग ही करना है इसमें। इसमें ओ ट्रेडर्स जो है वो अलग तरीके से बाइंग करेंगे। इन्वेस्टर्स जो है, जो इन्वेस्टर्स मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करे, उनको इन्वेस्टर नहीं कह रहा हूँ। जो वास्तव में रोकड़ा रुपया रख के 2 लाख है तो 2 लाख के सामने 2 लाख का ही एक्सपोजर लेते हैं, वो भी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर है, वो भी इन्वेस्टर है। ओके सर। ट्रेडिंग जो करते हैं एफ&ओ में, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेड इनिशिएट करने की। जो जी रोकड़ा सर। रुपया रख के काम करता है उसकी ट्रेड इनिशिएट करने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। ओके ठीक है, यस सर, थैंक यू। तो इस तरह से आप अभी आपने इतना हमने इतना किया है, तो मैं जी चाहूंगा ऑल 124 स्क्रिप्ट्स आप कर लोगे। जी सर श्योर। और इसी तरह से सेलिंग में भी, ट्रेंडिंग सेल भी। जी सर। ठीक है, कर लो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा होमवर्क असाइनमेंट है तो 2-3 महीने बाद इसी वेबिनार प्लेटफॉर्म पे आप कह देना मुझे ओपनली, और बाकी सब सीनियर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी ऐसा लगता हो कि मैंने जो होमवर्क असाइनमेंट प्रैक्टिस करवाया वो कुछ ज्यादा करवाया है, तो प्लीज टेल मी, हम उनको प्रैक्टिस कम करा देंगे, कम कर देंगे, जरूरत नहीं नहीं है। सर, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो मतलब एकदम से अभी मैंने कल परसों मैंने जस्ट अटेंड किया है, बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं ऑल द सीनियर्स का जो भी क्वेरीज वगैरह था, क्योंकि आई सीनियर्स गेस का वी वेबिनार नीडेड। आप मत अटेंड किया करो, क्योंकि वो सीनियर्स का वेबिनार मैं भी नहीं समझता हूँ। है ना, वो लोग समझ जाते हैं, वो बात अलग है, बट आप मत करो। ठीक है, हाँ हाँ सर। anyone else? No query from juniors? Shall I go to the seniors? एक्चुअली आज सीनियर का दिन नहीं है, आप लोगों का ही दिन है। फ्रेशर्स का, बिगिनर्स का, छोटे छोटे क्वेरीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो पूछने का दिन है। बट नहीं है क्वेरीज तो ठीक है, लेट मी अटेंड अदर्स आल्सो। यस रितिका। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Yeah, sir, I am trying to practice this ये snakes और ladders का, तो मेरे को बहुत I'm getting little confused in it. आई वांट टू अंडरस्टैंड विद क्लैरिटी, ऐसी लैंग्वेज यूज करें। सी फॉर कंफ्यूजन, क्लैरिटी। क्लैरिटी वर्ड यूज करोगे तो क्लैरिटी No, आती है, कंफ्यूजन वर्ड यूज करोगे तो कंफ्यूजन आता जाएगा। आई वांट टू बी मोर। no, वैसे समझ हाँ ठीक है, बोलिए। नहीं, वो the 3 ladders वो आते हैं, वो समझ जाती हूँ, but then again वो confusion होता है कि at what rate it should
you know, like वो resistance होता है और वो सब. There's a little confusion in my mind. नहीं, आपको मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए कि लेडर सर. कैसे अक्कर होती है, ये समझ में आ रहा है? हाँ. एक लेडर हो तो उसको सिंगल लेडर कहते हैं, एक से ज्यादा Yeah. लेडर हो तो उसको मल्टीपल लेडर Multiple. कहते हैं, Yes sir. ये समझ में आ रहा है? Yes sir. और मल्टीपल लेडर एक्चुअली तब कहते हैं जब इन बिटवीन एक भी डार्क रेड कलर का स्नेक नहीं हो. हाँ. बैक टू बैक मल्टीपल होना चाहिए. Right. राइट, इतना समझ में आया? Yes sir. नाउ यहाँ पे जो डेट लिखी है कि कौन सी तारीख को क्या भाव में लेडर अक्कर हुई, ये भी समझ हाँ. में आ रहा है? Yes sir. वेरी गुड. टर्न अराउंड, कंप्लीट अराउंड समझ में आ रहा है? हाँ. प्रीवियस रिसेंट स्नेक का पीसीआर या पीसीसीबी हायर से ट्रेड करे तो टर्न अराउंड. हर जितने भी स्नेक थे उसमें हाईएस्ट पीसीआर पीसीसीबी जो था वो हायर से ट्रेड करे तो कंप्लीट टर्न अराउंड. इतना समझ में आया? हाँ. बोले इसके अलावा और क्या फिर नहीं, बाकी वो है? वैसे समझ में आता है when you talk this language, but when I go to do it, no, then I get confused कि ये डेट पे नहीं आ रहा है. like see, I don't know how to explain it to you. करो मेरे साथ, ये लेडर कैसे अक्कर हुई ये समझ में नहीं आ रहा, राइट? ये लेडर का अक्कर कब होगी? पीसीसीबी 2700 हायर से ट्रेड करेगा तो. हाँ. नेक्स्ट प्लान में हम जाते हैं. 2700 पोस्ट करो, कहाँ आता है? 2000 RC हाँ. 38.2 के पहले आता है, राइट? अपर बैंड के पहले. Right. Yes. तो 2700 का नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? 2746.45. 2700 का RC. इमीडिएट लेवल Then it's 2700 अपर upper बैंड band. और Upper band. 2700 is below upper band और above upper band. Below upper band. तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? अपर बैंड Upper होगा band ना? 2715. Yes sir. 2715 ट्रेड किया है इसने 9 अगस्त को 10:30 को. Yes. तो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है, Yes. अलोंग विद बीडीपी है, Yes. क्लोज विद पीसीएस है. हाँ. एक So बार भी स्टॉप we have to see this close with PCS is on the last day where it's written here, no? यस, क्लोज विद Okay. पीसीएस मतलब समझो कि जब बाजार बंद हुआ तो कैसे बंद हुआ? सपोर्ट से बंद हुआ, Yes. फिर रेजिस्टेंस से बंद हुआ. हाँ. Support से यहाँ बंद लिखा हुआ. हुआ है कि नहीं लिखा हुआ वो जाने दो. Okay. Okay. कैसे बंद हुआ? हाउ इट इज क्लोज्ड. Yeah, with support. तो इसीलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है. Okay. तो विद सपोर्ट बंद हुआ, राइट? तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई. Yes sir. With support in RC along with BDP, close with PCS, and during Yes. the period एक बार भी स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होना चाहिए, जो नहीं है. Right. तो ये लेडर अक्कर हो गई. Okay. और अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल होता, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई और स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर होता, वो लाइट की लेडर. हाँ. Okay. जैसे यहाँ पे स्नेक है तो स्नेक लाइट रेड है. क्यों? क्योंकि इसका पीसीएस 2755 है जो 10 अगस्त को ट्रेड नहीं किया रहेगा क्योंकि बाजार इंटरचैनल जोन में था. Okay. तो 11 अगस्त को 2755 पीसीएस स्नेक के लिए पीसीएस और पीसीडीएस लोअर साइड ट्रेड करना. तो 2755 हैपेंस टू बी इन बिटवीन एफसी 38.2 एंड एफसी 61.8. Yes. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ, राइट? Right. तो फ्रेश रेजिस्टेंस कब मिला? एफसी 100% ट्रेड करने पर मिला, 61.8 ट्रेड करने पे मिला, राइट? Right. व्हाट इज द प्राइस? 2755. लेकिन 2755 जो है और 38.2 सेम है. हाँ. So we go to 2768.
30 प्रेस रेजिस्टेंस इन एफसी अकर हुआ along with WDP 2705 में हुआ हाँ एंड क्लोज विद पीसीआर भी हुआ नहीं, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया ना। हाँ 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 मतलब 3 कंडीशन है, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी है, हाँ है, along with WDP है, हाँ है, तो 2705 से ये स्नेक अकर हुआ। तो ड्यूरिंग मार्केट अवर्स ही ये 10:30 बजे 5 मिनट बाद में ये स्नेक हाईलाइट हो जाता है, डार्क रेड कलर स्नेक। और अगर ये पीसीआर से बंद हुआ, पोस्ट क्लोजिंग में रेजिस्टेंस से बंद हुआ, तो डार्क रेड हो जाएगा। ओके और ड्यूरिंग द पीरियड ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया 1:30 बजे, तो लाइट रेड हो गया। मतलब स्नेक की कंडीशन फुलफिल हुई, और स्नेक की कंडीशन फुलफिल होकर इफ इट इज क्लोजिंग विथ पीसीआर तो डार्क रेड, इफ स्टॉप एंड यूज टू बाय occurs then light red. Okay. Yes sir, yes, thank you. एक्चुअली मैं इसको बहुत सीधा सीधा भी ट्रेड लेना भी सिखा सकता हूँ, ये समझने की जरूरत ही नहीं है स्नेक कैसे बना, लेडर कैसे बना, क्या जरूरत है। हाउ टू ट्रेड यही तो सीखना है, बट मैं हाउ टू ट्रेड नहीं सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ वाई टू ट्रेड ये भी सीखना है, वाई टू बाई, वाई टू सेल। यस सर। कुछ पार्टिसिपेंट्स मुझे बोलते रहते हैं कि सर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, सब कुछ है, सीधा हाउ टू बाय हाउ टू सेल में आ जाओ ना, वाई टू बाय वाई टू सेल छोड़ दो। लेकिन 20% तो पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो वाई टू बाय वाई टू सेल भी सीखना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं सीखना। लॉजिक ना, इससे यू कैन कनेक्ट इट बेटर अगर ये आता होगा तो। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहूंगा, सिर्फ हाउ टू बाय हाउ टू सेल सीखोगे, परफॉर्मेंस तो आ ही जाएगा। एक और है कि स्केलिंग हायर इन 2 वेज। एक, मैं सक्सेसफुल हो गया बराबर, अब मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो मैं वॉल्यूम तब इंक्रीज कर सकता हूं जब मुझे वाई टू बाई वाई टू सेल मालूम हो, रीजन टू बाई रीजन टू सेल मालूम हो, लॉजिक टू बाई लॉजिक टू सेल मालूम हो, साइकोलॉजी बिहाइंड दिस मालूम हो, तो मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ, आई कैन स्केल हायर। एंड दूसरा फायदा वाई टू बाई वाई टू सेल सीखने का, नॉट ओनली वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ये स्नेक्स एंड लेडर्स से ही तो शुरुआत होती है पैसिव ट्रेडिंग की, पोजिशनल ट्रेडिंग की। दिस इज अ गेटवे। तो कितने सारे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे हमको और आगे जाना है, और आगे जाना है, 5% के ट्रेड में से 10% के ट्रेड पे जाना है, 20% के ट्रेड पे जाना है, पूरी जर्नी हमको पार्टिसिपेट करनी है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलिंग हायर। वो स्केल हायर दो करना है, तो हमको ये रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ, वाई टू बाई वाई टू सेल के साथ सीखना होगा। इसी को मार्केट लिटरेसी कहते हैं। इसीलिए काफी पार्टिसिपेंट मुझे अलग अलग से फोन करते हैं, वो लोग कहते हैं कि सर परफॉर्मेंस तो आ गया, लेकिन प्रॉफिट में मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट में ज्यादा ले नहीं सकता हूँ, मैं वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है। अब पर्सनल फोन करते हैं तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ उनको, और कोशिश करता हूँ कि भाई कैसा सामने वाला है, अकॉर्डिंगली मैं उसको समझाता हूँ कि भाई तुम वाई टू बाई वाई टू सेल में जाओ, अगर आपको इफ यू वांट टू स्केल हायर तो वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं डर लगता है। नीतिका, क्या लगता है? बहुत डर लगता है, लेकिन वो डर तब नहीं लगेगा व्हेन यू नो द साइकोलॉजी, व्हेन यू नो द रीजनिंग, व्हेन यू नो द लॉजिक। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि लेडर कैसे अक्कर हुई, क्या भाव हुई, कौन सी डेट में हुई, क्यों लाइट रेड, क्यों डार्क रेड, क्यों डार्क ग्रीन। ये नहीं करना हो तो भी मैं फटाफट समझा सकता हूँ कि लो चलो ऐसा ऐसा हुआ ना, ले लो 5% मिलेगा, बट फिर क्या। ठीक है, काफी लोग हैं, मैं जानता हूँ कि दे डोंट वांट टू गो इनटू रीजनिंग, तो ठीक है ना, इट्स ओके। मैंने अब सबकी स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दिया है, जिसको जैसे करना हो वैसे करे। आज भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पोस्ट क्लोजिंग टोन में बहुत सारे ट्रेड्स है, करेक्शन ट्रेड WTP दे दिए। एवरीवन शुड यूज वाइजली।
सबको समझना होगा अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, Yes, गो टू sir. समवन। Yeah, please. Thank you. करो करो, ऐसे करते करते ही होगा। चलो फ्रेशर्स हो गए। हाँ अमी बोलो। सर मुझे ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग में क्वेरी था एक। हम अभी तक जब तक ये मैनुअल कर रहे थे, सो वी यूज्ड टू डू ओनली दोस फर्स्ट 3 कंडीशंस, एंड जब वो 3 कंडीशन प्रीवियस मल्टीपल स्नेक होना चाहिए और उसके पहले प्रीवियस मल्टीपल लेडर होनी चाहिए, बराबर ना? हाँ वो, और जब हम हायर साइड पे उसने ट्रेड किया है नहीं किया है, जब ये चेक करते हैं तो हम ये देखते थे कि पीसीएस से क्लोज हुआ, बीडीपी ट्रेड हुआ है, एंड जो हमारा प्रीवियस हाई है वो हायर साइड पे ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है, ये देखते थे। अगर ये सेटिस्फाइड है तो वी यूज्ड टू से दैट कि ये ट्रेंडिंग हो गया। बट ये जब मैं टाइटन में एंड इवन ये पीएल में भी ये 5 अगस्त पे ही मेरे हिसाब से वो ट्रेंडिंग में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे साइड में वो नॉन ट्रेंडिंग में अपग्रेड करते करते 9 अगस्त को वो ट्रेंडिंग बताया। देखो, fresh support in RC along with BDP and close with PCS, यस, ये हमने सीखा ट्रेंडिंग के लिए। हाँ तो वहां 5% कंसीडर कर रहे थे और मिल भी रहा था जी। अब यहाँ पे हमने जब कंप्यूटर इसको किया है तो नॉन ट्रेंडिंग में भी मैं जब आई वाज एक्सप्लेनिंग टू नेहा को समझा रहा था तो मैंने कहा कि नॉन ट्रेंडिंग आल्सो इज ट्रेडेबल, नॉन ट्रेंडिंग इज आल्सो ट्रेडेबल, और उनको मैंने ऐसे कहा कि पहले 3 कंडीशन देख लो, बाद में जो कंडीशन है उसको एडिशनल कंडीशन समझो। क्या समझो? ओके, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल, यस। उसकी साइकोलॉजी यही है कि फर्स्ट 3 कंडीशन फुलफिल हुई और नॉन ट्रेंडिंग बाई है तो भी हम बाइंग कर सकते हैं। तो हम बहुत डिटेल में इसका कोर्स लेंगे, बट ये जो ट्रेंडिंग बाई है ना विद एडिशनल 2 कंडीशन, जी, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स, बहुत सेफ है और इसके अकरेंसेस है ना बहुत कम। अच्छा, ये जब एक बार हो जाता है ना मतलब ये ट्रेंड जो है वास्तव में एस्टैब्लिश हो गया। ओके, वो जो फर्स्ट 3 कंडीशंस था ना, इट इज ओनली फॉर ट्रेडर्स, अच्छा, with additional 2 condition and it is for long term traders, additional traders, investors. ओके सर। Traders are happy with 5% जी profit and जी, investors are happy when their money is not only protected but also it is grown. जी सर। Investors are not happy with 5% क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। Traders हाँ, are happy ऊपर with जा सकता है। क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं लगाया। जी सर। बराबर ना? हाँ हाँ सही बात है। सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म के लिए, एंड अगर रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है तो इट्स वर्थ वेट ना। लेकिन रिवार्ड उनको ही ज्यादा चाहिए ना जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा तो डालना पड़ेगा। फिर खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, हम तो अभी जितने भी सोलो वेबिनार्स लिए है उसमें कितनी बार वो रिट्रेस होता है, ऊपर बेच के वापस रिट्रेसमेंट में लो, इट इज नॉट प्रॉफिट भी बुक करना है। हम वैसे इन्वेस्टर्स नहीं है लेके बैठे रहे, हमको मालूम है कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हमको मालूम है कहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, वहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बेच लो, रिट्रेसमेंट होने से पहले बेच दो, फिर रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर ले लेंगे, ये तो ऊपर वापस कौन से भाव में करना है ये भी हमको मालूम है। जी सर। जिनको कुछ नहीं मालूम है वो लेके बैठे रहते हैं। दैट इज आल्सो गुड पॉलिसी, बट देयर मार्केट ने परफॉर्म किया, कंपनी ने परफॉर्म किया, आपके पैसे ने परफॉर्म किया, समझ रहे हो? जी सर। हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा? हमारा परफॉर्मेंस तो है राइट एंट्री प्राइस करना, राइट प्राइस में एग्जिट भी कर लेना और राइट प्राइस में वापस री करना। और हो सकता है कि हर बार नीचे रीइनिशिएट करने को नहीं मिले, और 10 में से 8 बार अगर मुझे लोअर साइड रीइनिशिएट करने को मिलता है, जो अभी हमने देखे, इतने सारे वेबिनार्स हमने देखे, इतने सारे आपने ऑब्जर्व किए होंगे, यू आर काफी डेडिकेटेड हो, तो आपने देखा होगा कि हर बार यहाँ भी प्रॉफिट बुक किया है, 10 में से 8 बार नीचे मिला ही है। हाँ हाँ सर, मैंने इवन टाटा स्टील एंड एयू बैंक उन सब में ये
लिखा है सब में, कहाँ पे रिट्रेस हुआ वगैरह? मिलता ही है वी नो कहाँ से रिट्रेस होगा, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, जैसे एक्टिव शिक्षा में करते हैं। आईसीएफसी खुला 23.6 पे बेचा, क्यों? रिट्रेस होगा। आरसी 100% पे हम प्रॉफिट करते हैं, क्यों? रिट्रेस होगा। 16.8 पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, क्यों? रिट्रेस होगा। होता है। तो हमको मालूम है कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो भाई, क्यों? रिट्रेस होगा। री एंट्री इनटू आरसी री बिगिनिंग टू बाई हुआ और आरसी 38.2 आया, तो हमको मालूम ही है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि रिट्रेस होगा। जी सर, यस सर। आगे बढ़ते तो वहां भी हमको मालूम होना चाहिए 10 में से 8 बार, नहीं तो हायर लेवल पे वापस बाई कर लेंगे ना। हाउ व्हाट डज इट मैटर कौन सा अकाल दुकाल पड़ रहा है? नहीं, हम वैसे शेयरों में तो काम करते ही नहीं है कि सीधा अपर फ्रीज ही चलता रहेगा, लोअर फ्रीज तो लोअर फ्रीज ही चलता रहेगा। नहीं उसमें तो नहीं कर सकते। ठीक है ना? जी सर। जाऊं मैं? एनीवन एल्स? सतीश बोलो। सर टाइटन खोलोगे सर? ट्रेंडिंग का ही था, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का पूछना था। टाइटन से टाइटन टाइटन ही चल रहा है। सर 3 अगस्त को सर ट्रेंडिंग दिखा रहा है, ट्रेंडिंग बाय 3 अगस्त सर भी रिसेंट। और सर ऊपर से 1792 नॉन ट्रेडिंग बाय क्यों दिखा रहा है? उसने ट्रेड कर लिया ना? सही तो नहीं था जब 5 तारीख को स्नेक आया ना सर, तब ये नॉन ट्रेंडिंग बाय ऊपर आ गया था। जब 3 तारीख को जब हुआ था ना सर ये, तभी ट्रेंडिंग बाय आ रहा था, लेकिन 5 तारीख को स्नेक आया और लाइट स्नेक, तभी नॉन ट्रेंडिंग बाय दिख के आया। एरोस मिलती जाती रहती है तो मैं उसको रीलोड कराते रहता हूँ। ये देखते हैं ना 1792 अब नहीं है, नाउ 2-4 दिन से नहीं है, सब देख लिया मैंने। मल्टीपल लेडर है, हाँ इसके पहले मल्टीपल स्नेक्स, यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स है। हाँ बिफोर जब मल्टीपल लेडर थी तो बाजार बढ़ते बढ़ते कहाँ गया था? 1792 तक गया था। हाँ सही बात है। So prices stopped rising and started falling from 1792.95 with multiple snakes. हाँ सर यस। तो अब जब भी मल्टीपल लेडर अकर हुई तो हम ऐसा कह सकते हैं 1792-95 ट्रेड करेगा तो ट्रेंडिंग होगा। हाँ सर कर सकते हैं। और जब 1792 हुआ उसी दिन है ना मल्टीपल लीडर की कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। राइट। तो ये हमको ये लिखना जरूरी था आपके रेफरेंस के लिए कि कौन सा भाव ट्रेड किया तो ये ट्रेंडिंग हुआ। इट वाज 1792.95। अब यहाँ पे जो 1858 वापस आ रहा है ना, ये एरर है। वही सर वही ओके वापस नॉन ट्रेंडिंग बाय नहीं हो सकता। ठीक है ना? वापस नॉन ट्रेंडिंग के लिए मल्टीपल फिर स्नेक आना, फिर मल्टीपल लेडर होना तो ही होना। तो ये ट्रेंडिंग में हो गया। ये एडिशनल डिस्प्ले एरर है जो इस तरह से कोई डिस्प्ले एरर दिखती है तो आपको बताना चाहिए कि भाई ट्रेंडिंग होने के बाद ये कैसे नॉन ट्रेंडिंग हुआ, वापस नहीं हो सकता है। तो ये छोटा मोटा हम जब भी करते हैं तो ये होता ही रहता है। सर मैंने सोचा स्नेक आया था ना लाइट, सर मैंने सोचा लाइट स्नेक आया था ना सर, लाइट इसका लाइट कलर का, लाइट रेड का, तो तभी लिख के आया सर। तो मैंने सोचा कि जब ट्रेंडिंग बाय हुआ उसी उसका पीसीएस ट्रेड कर लिया, इसलिए वो फिर नॉन ट्रेंडिंग आया होगा, ऐसे मैं सोचा था सर, तो गलत था मेरा। ठीक है ना? हाँ ये सर ट्रेंडिंग ही है। थैंक यू।
3 अगस्त से ये ट्रेंडिंग है, ये अकरेंस एक्स्ट्रा लिखा गया है, जिससे कोई बाय सेल का जजमेंट में फर्क नहीं पड़ता, इट शुड नॉट बी मेंशन। नहीं नहीं, हाँ यस यस यस, हाँ सर हो गया सर, थैंक यू। हाँ ऋषभ, Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, 3-4 queries. First is Bajaj Auto. Which one? Which auto? Bajaj Auto. बजाज। Yes, sir. एक मैसेजेस में देख लेता हूँ। EU बैंक some error, क्या है some error, मतलब देखते हैं। हाँ बजाज ऑटो में आ गया अभी से। So 22nd July को Sir, can you open the alert column? हाँ सर, क्लाइंबिंग बाय 261 SNR सेल का ये ट्रेड सेटअप था। So just if you open 22nd plan, मल्टीपल स्लीप, टाइमिंग बाय 261.8 एंड स्टॉप एंड गेट टू सेल, बेस्ट सेल। हाँ सर 22nd का प्लान खोलिए ना सर। इसका जो FC 261 था वो 3742 है सर। इफ यू स्क्रॉल डाउन 3742 आया, वहां से एक बाउंस बैक आया, then 3742 was traded on the lower side. ये बाउंस बैक भी देखो कहाँ तक आया, फॉलिंग चैनल 11.8 तक ही आया। 11.8 तक ही आया। सर हाँ सर, अभी 11th को 3742 was traded on the lower side, मतलब 5% और। बट सर इधर कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ है। तो सर अभी मैं फॉलो अप सेलिंग का वेट करूं कि सीधा आई कैन सेल? 3742 भी ट्रेड किया 11 अगस्त को, राइट? हाँ कुछ अक्कर हुआ ना? हाँ सर, मैंने पोजीशन ली नहीं है, मुझे लेना पेंडिंग है, बट उस बारे में बाद में बात करते हैं। फॉलिंग चैनल 261.8 ट्रेडेड, तो एक सिनेरियो अक्कर हुआ। हाँ तो जब भी कोई सिनेरियो अक्कर होता है तो उस पीरियड में हम सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड वेट फॉर द बाउंस बैक रिट्रेसमेंट, राइट? प्लस कंप्लीट राउंड सेल भी है, वो भी अकरेंस पीरियड, उसका भी अकरेंस पीरियड सेम है। विल वेट नो, एक बाउंस दे 3806 हाई, बीडीपी 3875 और 3757। तो 3757 तो आज आया।
आ गया और आके फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया ना, नहीं फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया। मतलब सी दिस कैन नॉट बी कंफर्म्ड, बट दिस सजेस्ट कि उसको 3806 नहीं जाना है। But only in one day, how can we suggest that? If it trades tomorrow, then इसीलिए कह रहा हूँ दिस इज मैटर ऑफ डिबेट। यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि ICRC खुला, in spite of that it could not trade the fresh support, cutting the flying kite था तो भी fresh support नहीं दिया है। ताकि ICRC हो तो fresh support 3+1 JJD along with BDP active 6mm सीखे हैं, यूजुअली कटिंग द फ्लाइंग काइट में BDP आ जाना चाहिए, नहीं आया तो उसको नहीं आना है। right. So ये because कन्वेंशन है। उसके बाद लेट अस वेट फॉर द कन्वेंशन नहीं है तो एक्चुअल तो ट्रेड तब बनेगा जैसे मेरी बाइंग रहता या सेलिंग है तो हर एक ही भाव में जो काम करता है और एक ही बार उसको काम कर, सॉरी एक नॉट एक ही, जिसको एक ही ट्रेड लेना है तो दूसरे एक रेजिस्टेंस के लिए वेट करना होगा। वो हर exactly भाव because एवरी डिप बाई करता है और एवरी राइज सेल करता है, वो हर भाव में थोड़ा थोड़ा बेच सकता है। yeah, so selling futures में होती है इसीलिए सर सेलिंग के लिए we need one price. कह रहा हूँ मतलब तो let us wait for one price. Let us So wait for the one fresh suggestion FC is good. Yes. Yes. Without WDP. Active resistance is also good. फिर fresh resistance नहीं मिला तो स्क्वायर ऑफ कर देना। लोअर बैंड पे इनिशियल लोअर बैंड पे स्क्वायर ऑफ करो। राइट 3690 ट्रेड करके वो तो वैसे भी 5% तो और देगा ही। ओके सर सेकंड क्वेरी M&M में थी। राकेश लेट आते हो। So same setup, RC 261 and SNR sell. कौन सी डेट? So can you scroll up? I'm just remember the date. Yes sir, this 30th. मल्टीपल स्नेक्स है, कंप्यूटर नोट सेल भी है। तो फॉलो अप सेलिंग भी दे दिया है सर, लेकिन इसका सर देखो so 772 we got one chance to sell fourth. But then if you scroll down, one more resistance we got on 778 on 7th. नहीं ऐसा नहीं। देखो ऋषभ, you are a follower who is not satisfied with minimum only 5%, right? आप ट्रेड को राइड करते हो तो ट्रेड को राइड करना हो तो इससे रिकॉर्ड शीट समरी से या जो मूवमेंट है प्राइस मूवमेंट से बात करना सीखना होगा कि टाइमिंग बाय 261 तक आया, राइट? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वहां पे अपॉर्चुनिटी थी एंड वो ट्रेड नहीं कर पाया एंड फ्रॉम देयर जहां से स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था मतलब प्राइसेस स्टॉप राइजिंग बट इट विल स्टार्ट फॉलिंग at least when this 731 trade. At least when this PCDS trades on higher lower side. And PCL should not trade on higher side. Yes or no? This is the reading. Yes. तो यहाँ पे 2 अगस्त को ही जब इसने PCR हायर से ट्रेड कर लिया यानी कि एक लेडर दे दी, तो यही इसने कह दिया कि अब टॉप एंड यूज टू सेल एक्शन में नहीं आना है, मतलब टॉप एंड यूज टू सेल हैज अकर्ड, प्राइसेस हैव स्टॉप राइजिंग बट इट विल नॉट कंटिन्यू टू डिक्लाइन। इसने जो 772 आके 775 आके
ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल को खाली रेस्पेक्ट किया और बाजार कहाँ से बढ़ना चालू हुआ 755 से, राइट? राइट 756 हुई तो वहीं आ गया ना वो, इसका स्ट्रेंथ था ही नहीं, एक्चुअली बेचने का ही ट्रेड नहीं था सर। चलो सर कंसिडर, चलो 755 से हुआ सर, ठीक है, तो 773 इज येट नॉट ट्रेडेड। नहीं ऐसे नहीं यार, मल्टीपल स्नेक है, कंप्लीट राउंड सेल है, फॉलो अप सेलिंग है, क्लाइंबिंग बाय 261.8 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ। कल भी मैं इसकी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्टॉप एंड यूज टू सेल मींस प्राइसेस स्टॉप्स राइजिंग and it will continue to decline further only when the lowest price of that period trades on lower side 731. ओके Stop and use to sell occurred means prices stop rising, prices stop rising, prices stop rising. But यहाँ उसी पीरियड का लीडर उसने ट्रेड कर लिया, तो इट सजेस्ट वेरी क्लियरली कि प्राइसेस will stop rising but it doesn't want to decline further. ओके आपने जो भी क्लाइंबिंग बाय 261.8 स्टॉप एंड यूज टू सेल बेचा है, 731 की भी जर्नी मिली है, और 731 सेल किया तो और 5% मिनिमम मिला है, राइट? है ना, ये कंटिन्यूअस फॉल ही रहा होगा, एक बार भी लीडर नहीं आई होगी। ओके एंड चलो सर, मतलब नॉट फॉर आर्ग्यूमेंट, मैं और आप है ना कितना भी बात कर सकते हैं, मैं एमएनडम को कैसे समझाऊं, मैं लीडर को कैसे समझाऊं, लीडर से क्या बात करें, लीडर तो बोलती है कि मैं लीडर बन गई और मुझे नहीं टूटना, उल्टा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऐसा करना चाहिए कि 773 ट्रेड करेगा, एंड दिस इज द रीजन मैं रिकॉर्ड शीट समरी है ना इंटरप्रेट करना नहीं सिखाता हूँ, सिखाता था बहुत पहले, तो अब नहीं सिखा रहा हूँ, और दिस इज द रीजन कि मुझे 5% पे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हम मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि हमने क्लाइंबिंग बाय 261.8 स्टॉप एंड यूज टू सेल के इतने सारे ट्रेड ले लिए सक्सेसफुली ट्रेड सेटअप में से कि हमने 731 भी देखा और 731 ऑन लोअर साइड भी देखा। हमने शिक्षा सिस्टम फ्रेम की है, मार्केट को फ्रेम नहीं किया है, न खुद को फ्रेम किया करना है। बहुत क्लियर है, prices stop rising, but once again stop rising, but once again started rising, no, from 755. ये तो कभी रिस्पेक्ट था 770 to 775. एक और इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं बोलना चाहिए, ना हम कभी ट्रेड लेंगे ना मैं कभी बात करूंगा इस बारे में, बात हो रही कह रही हूँ यहाँ पे जो फेलर, राइट? यस आपने देखा मल्टीपल स्नेक हो, कंप्लीट राउंड सेल हो, क्लाइंबिंग बाय 261.8 हो, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, तो डब्ल्यूडीपी आता है, डब्ल्यूडीपी भी लोअर साइड ट्रेड करता है और 5% और देता है मिनिमम, देखा ना आपने, ये उस पीरियड का 268 आता है, यस ये पैटर्न फेलियर हुई ना, राइट, बट ये क्या हुई, फेल हुई, ट्रेड करेगा ना तो व्हाट द मार्केट वांट्स, एक्सेप्ट इट कि उसको नहीं जाना है नीचे, 773 ट्रेड करेगा तो 5% और देगा ऊपर की तरफ, ऐसा घूमना सीखना चाहिए। नेवर होल्ड योर व्यूज फर्मली, होल्ड योर व्यू फर्मली, ये 1 लाख रुपए का स्टेटमेंट है। अभी जो बात किए जा रहे हैं मतलब वी आर होल्डिंग आवर व्यूज फर्मली, तो ज्यादातर लोग अपना व्यू फर्मली होल्ड करके रखते हैं, इससे मुझे 5% खुला मुझे नहीं टूटना है यार, और 750 पे आके फिर घूम रहा है, 773 ट्रेड कर लिया तो दे दिया 5%। सर मेरा मतलब सर मैं खाली से इतना बोल रहा हूँ क्योंकि स्टिक्स को ना सर 773 आके फिर शॉप में निगोशिएट सेल हुआ, हाँ ठीक है, उसका वो साइड आगे नहीं जाना है, अब उसको नहीं देना है ना एक बार के लिए, अब 755 ट्रेड करेगा, 731 ट्रेड करेगा तो ही कुछ होगा, कुछ नीचे कुछ और मिलेगा आपको, यहाँ पे मल्टीपल लीडर हो गया,
मल्टीपल ऑर्डर तो होगा। हाँ, किसको टूटना है तो टूटेगा, उसके लिए फिर एक और इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिंग बाई है, सीधा 856 जा रहा है। होगा यार, वापस स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो स्टॉप एंड यूज टू सेल इज करेक्शन सेल करो। स्टॉप एंड यूज टू सेल मींस प्राइस ऑफ स्टॉप प्राइसिंग। You start declining only when 773 trades on lower side, 768 trades on lower side. तो हम कुछ और बात करेंगे, तब हम कहेंगे हाँ ठीक है 768 ट्रेड कर लिया, तो हम कहेंगे अब हाँ ठीक है 5% भी देगा, वापस 755 भी आएगा, 731 भी आएगा, पर तब तक क्यों बोले? राइट, ओके सर। तो एक लास्ट क्वेरी था सर एस्कॉर्ट्स में। क्वेरी मुझसे करो, हाँ क्वेरी मुझसे करो, कभी भी मार्केट से क्वेरी नहीं करना। यस सर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, नेवर रेज द क्वेश्चन। एक तो मार्केट में कभी क्वेरी नहीं करना, और तुम्हारी शादी नहीं हुई है, यस और ऋषभ? यस। शादी के बाद भी है ना, सवाल नहीं पूछना कुछ भी। यस सर। यस सर। बोलो सर 30th of July this trade setup was pulled back to RC 261, but till that time sir जो CTA सेल से वो चल रहा था उसका हाईएस्ट प्राइस उसने वो ट्रेड कर दिया हायर साइड 1163. Yeah, so sir we shouldn't consider this right, so in selling because CTA सेल का उसने हाईएस्ट प्राइस था वो उसने उस दिन ट्रेड कर नहीं आई और 1163.70 अगर ये ट्रेड करता है मतलब ट्रेंड रिवर्सल है, पैटर्न फेलियर है, बट यहाँ पे 1194 आ गया, क्लाइंबिंग बाय 261.8। ये ट्रेड करेगा तो वी कैन से पैटर्न फेलियर। फिर 1236 आ गया, ये ट्रेड करेगा तो हम कहेंगे पैटर्न फेलियर। फिर 1265 आ गया तो हम कहेंगे पैटर्न फेलियर। तो बहुत लंबा जा रहा है, छोड़ो। यहाँ पे क्लाइम करंट कंप्लीट आउट सेल होकर फॉलोअप सेलिंग नहीं आई ना, बस है। अब यहाँ पे 1163 ट्रेड कर लिया मतलब उसको फॉलोअप सेलिंग नहीं देनी है, राइट? ये सिमिलर इंटरप्रिटेशन है जो भी हमने कौन सी स्क्रिप्ट में किया, एमएनएम। सेम इंटरप्रिटेशन है कि पैटर्न फेल हुई तो पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ। 1163 हायर से ट्रेड करते ही इसने कह दिया कि मुझे नहीं टूटना है, राइट? और यहाँ पे बीच में स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर भी इट इज नथिंग बट ए करेक्शन सेल। और स्टॉप एंड यूज टू सेल जिस दिन हुआ तो लोएस्ट ट्रेड करता पीसीडीएस या डब्ल्यूडीपी तो हम कहते हैं स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन। बट ये देखो जहां भी स्टॉप एंड यूज टू सेल लिखा होगा और सामने डार्क ग्रीन लेडर होगा ना, बेस्ट बाइंग है। राइट सर। क्लाइंबिंग बाय 261.8 से पीसीएस 1157 तक ही आ रहा है, बेस्ट बाइंग है। इस तरह से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ बट 1156 तो ट्रेड करके बताए तो पीसीडीएस ट्रेड करके नेक्स्ट तो अकर करे तो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे हुआ, ये सब बहुत लंबा है भाई, ये सब खुद को सीखना होगा, खुद को समझना होगा, बात करना आना चाहिए इससे। बट यहाँ पे इसका जवाब मिल गया जो आपने कहा, कंप्लीट राउंड सेल होकर फॉलो सेलिंग नहीं आई और 1160 हायर से ट्रेड कर लिया। राइट सर। ओके सर, थैंक यू। सिंपल ऋषभ, ये तो कर सकते हो। देखो सीखना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है, आना एक अलग बात है, आकर वापस फिर पैसा आना एक अलग बात है, पैसा नहीं जाना वो तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? यस सर। और पैसा नहीं जाना हो और सीखने को मिल रहा हो तो ये सब सीखना, बाकी पैसा जाता हो और ये सब सीखना हो तो ये सब नहीं करना चाहिए। ओके सर। छोटे ट्रेड लेके
बात करना चाहिए। ये जो हम अभी जो दोनों केस स्टडी लिया है M&M Escorts is highly rewarding but very complicated without enough practice, self practice, without enough self practice। वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए काफी कुछ तुम तो आपको तो बहुत सिखाया हुआ है वेबिनार्स में, और वो कर सकते हैं तो ही करना चाहिए। ये ऐसा आई डोंट नो। ठीक है, तो थीम है भाई, Okay. थीम पकड़ के ना। स्टॉप एंड यूज टू बाय का मतलब क्या है, स्टॉप एंड यूज टू सेल का मतलब क्या है, जो उसका जो फिर से कह रहा हूँ, हाउ मार्केट बिहेव्स when RMS is higher opens, how market behaves when RMS is lower opens, how market behaves when climbing by 261.8 approaches, how market behaves when climbing by 261.8 is traded, how market behaves when sell occurs but सामने लीडर आल्सो ऑकर्स। ये सब बिहेवियर है, और ये सब बिहेवियर जितनी भी है, मार्केट इज सो काइंड कि एक बार वो बिहेवियर, एक बार वो पैटर्न एस्टैब्लिश हो गई और हमने एक बार देख ली, तो मार्केट इज सो काइंड दैट 80% ऑफ द टाइम इज बिहेविंग सेम वे ऑल द टाइम थ्रू आवर लाइफ, जनरेशन टू जनरेशन। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल एक बार सीखना, एक बार समझना, एक बार करना वो दैट नो मैटर्स अ लॉट। और ये बहुत बड़ी बात बोल गया मैं, जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, कि हाउ मार्केट बिहेव्स, कोई भी पैटर्न हो, वो एक बार हमने देख लिया और इसका लॉजिक के साथ समझ लिया, उसका 80% एक्यूरेसी अगर है तो खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिना ट्रेड किए या तो छोटे ट्रेड करके। लेकिन हमको तो यहाँ पे एक बार दिख गया तो हम कल से स्टॉप एंड सेल के सामने जो भी लीडर बनी सब ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें काफी कनेक्टेड है। कंप्लीट राउंड सेल हुआ, फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, समझ रहे हो, फिर उसका लेडर ट्रेड किया, यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ, तो ये भी देखा मैंने कि इसमें भी हाईएस्ट प्राइस 1161 है, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय एक्शन में भी आई, स्टॉप एंड यूज टू सेल का रिवर्सल बाय भी हुआ, प्लस कंप्लीट राउंड सेल का भी भाव 1163 था। ये सब तीनों तीनों दिन मैच हो रहा था, वो 1164 ट्रेड किया तो भाग गया, और उसके ऊपर ही करेक्शन आया। इतना कैसे दिखे ना। Right, sir. ठीक है, सब आई डोंट नो, आई वी शुड नॉट टेक ऑल दीस थिंग्स। ये तो उसके लिए राकेश बोलो। हाँ सर। सर डाबर है सर, सर डाबर लेंगे आप सर? इट इज कमिंग अप इन द रिपोर्ट इन ट्रेंडिंग बाय। बराबर, लेकिन लेट क्यों आते हो? सर नहीं, मैं आ गया था टाइम पर, जब आपने कहा ना कि आप क्वेरी अब लोगे, तब मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। बोलो। सर ये ट्रेंडिंग बाय हुआ था 3/8 को। एक सेकंड ना, मुझे वो टीम लीडर का मैसेज है कुछ, एक मिनट जवाब देना होगा, एक मिनट रुकिए।
क्या नाम है? हाँ राकेश बोलो। हाँ सर। सर 3/8 को सर ये ट्रेंडिंग बाय हुआ था और इसका WDP है 591। एक सेकंड देखो यार, ट्रेंडिंग बाय है ना, सिर्फ जो हमारे पास ऑलरेडी प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग में ट्रेड सेटअप है ना, उसको फिल्टर करने के लिए बनाया है। अभी तक उसको ट्रेडिंग करना नहीं सिखाया है। आप सीधा सीधा ट्रेडिंग करना मत चालू करो। नहीं यही नहीं तो नहीं मेरी सर। रिक्वेस्ट है। आप अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से प्रैक्टिस में दो और फर्दर 3 मंथ सिर्फ छोटे छोटे ट्रेड लेने में दो, तो मैं आपको कहीं का कहीं लेके जा सकता हूँ। और मैं राइट डरता सर। इसीलिए हूँ कि और आज सौदा लेते हैं। नहीं सर, ये स्टडी कर रहा था मैं सर, इसका WDP है 591.60। अब ये लोअर साइड ट्रेड नहीं हुआ है, मतलब इट हैज ट्रेडेड लोअर बैंड, बट इन नन ऑफ द प्लेसेस इट हैज ट्रेडेड 100% और मोर देन द लोअर बैंड। जैसे आप 11/8 का अगर खोलेंगे, एक सेकंड, ये सब हम कब कह सकते हैं मालूम है? जो मैंने नहीं सिखाया, ट्रेंडिंग बाय होने के बाद फॉलो अप बाइंग आई किया, नहीं आई है। उसके बाद 591.60 will act as a strong support, फिर लड्डू है वो। जैसे कंप्लीट राउंड बाय होकर फॉलो अप बाइंग आई किया, नहीं। और फॉलो अप बाइंग आने के बाद WDP के पास मिलता है तो लड्डू है। इसीलिए आज हमने करेक्शन टिल WDP का सेटअप इंट्रोड्यूस किया, राइट? राइट। पहले भी किया था, फिर आज किया वापस। बट पोस्ट क्लोजिंग टोन आप एक बार पत्थर की लकीर पे लिख लो, 100 बार लिख लो, जैसे बचपन में हमको लिखा देते ना नोट्स। हाँ सर। तो पोस्ट क्लोजिंग टोन में जो नोट्स है ना, वो फॉलो करो। प्योर राइट अपट्रेंड का प्लान होना चाहिए, कंप्लीट राउंड बाय होना चाहिए, फॉलो बाइंग आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। और मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि चलो ये मैं है ना, क्या करूंगा मालूम है? फिल्टर करा दूंगा पोस्ट क्लोजिंग टोन में। लेकिन फिल्टर करके जो ट्रेड आएंगे ना राकेश, हाँ सर। फिल्टर करके जो ट्रेड आएंगे ना, एक बार चेकलिस्ट जो है पोस्ट क्लोजिंग टोन की सुनना करेक्ट। ध्यान से। पोस्ट क्लोजिंग टोन की जो चेकलिस्ट है वो एक बार फिल्टर हो जाएगी ना, उसके बाद में वही ट्रेड आएंगे जो हमको सेम डायरेक्शन में ट्रेड करना है। राइट। बट अगर वो चेकलिस्ट नहीं आती है और मैं नहीं कराता हूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चेकलिस्ट पे जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मत सुनना जो नेक्स्ट बोल रहा हूँ, मत सुनना राकेश, सच हाँ बोल रहा सर। हूँ, मत सुनना। जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है ना, और उस पीरियड का जब लोएस्ट लो ट्रेड करता है ना, तो 5 नहीं 10% देता है। ओके। इसीलिए मैं बार बार भेजता रहता हूँ पोस्ट क्लोजिंग टोन की चेकलिस्ट। और वो फिल्टर जब वहां तक सॉफ्टवेयर बना है तो चेकलिस्ट भी फिल्टर हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बट आप सुनो, समझो कि चेकलिस्ट अगर फिल्टर हो गई तो जहां 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 वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है वहां पे भी सौदा है उल्टा। करेक्ट। कि 591 ट्रेड करते 5% दे दिया, 10% दे देगा, ये कल 570 टूट जाएगा और नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाएगा वो भी मालूम है। लेकिन हम तो चेकलिस्ट को ही रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं ना, कि फॉलो बाइंग आई कि नहीं आई। राइट। हम तो देखना ही नहीं चाहते कि कंप्लीट राउंड बाई, और सामने कितनी बार हमने कहा है राकेश कि कंप्लीट राउंड बाई भी लिखा हुआ हो, वो डार्क रेड स्नेक भी हो, मतलब ये फॉलो अप बाइंग नहीं दिया, उल्टा सेलिंग आ गया, टर्न हो गया, रिवर्स हो गया, खत्म हो गया। सॉरी आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, ये बात नहीं है। ओके। कंप्लीट राउंड बाय होके अगर स्नेक आ जाता है वो बात नहीं है कि पुरानी है। नहीं सर, पुरानी बात है सर ये। तो फिर क्यों नहीं देखते हैं? मैंने क्यों ये स्नेक्स एंड लेडर्स वगैरह चीज है ना, ये सब देना ही नहीं चाहिए राकेश, प्रोफेशनल वे में अच्छा नहीं लगता मालूम है। नहीं सर, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो सर, मतलब whatever it is, I think this is the best कुछ approach. लोग कह रहे थे कि क्या कोई लूडो थोड़ी खेलना है जो स्नेक्स एंड लेडर्स देते हो। अरे नहीं सर। इतनी बड़ी हिम्मत करके मैंने स्नेक्स एंड लेडर्स दिया है, जो इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में इट इज ए फन, बट ट्रेडिंग इटसेल्फ शुड बी ए फन। कितना क्लियर दिखता है ग्रीन कंप्लीट राउंड बाई और स्नेक, उठा के देख लो 2018 से सब रिकॉर्ड, कि कंप्लीट राउंड बाई और स्नेक आ जावे, फॉलो बाइंग नहीं हो तो क्या करता है वो। राइट।
दिखता है ना, सामने तो दिखता है, इतना मस्त है ये। ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच सर। राकेश, हाँ सर। मेरे कहने से गॉट इट नहीं, आपको खुद को अभी मालूम पड़ना चालू करो यार। नहीं सर, मुझे देखिए सर, ये आपने कहा, ये पॉइंट मुझसे मिस आउट हो गया था, लेकिन सर इसमें एक और चीज थी कि इसका जो नेक्स्ट लेवल है। मिस आउट नहीं होना, इसके लिए मैंने नोट्स भेजी है। राइट आज सवेरे ही पोस्ट की है। राइट, करेक्ट सर। ये कोई चुटकुले तो भेजता नहीं हूँ, राइट लोगों की सर, भेजता हूँ, बराबर देखा करो यार, राइट सर, जाना समझा करो। राइट सर। एक मिनट दीजिएगा, कोई मैसेज देख लेता हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल भी करना है, गिव मी 1 मिनट। एक मैसेज है, सर आई एम ड्राइविंग सो नॉट एबल टू स्पीक, कैन यू टेक द स्क्रिप्ट। भारत फोर्ज, as we discussed yesterday, Bharat Forge in webinar, I'd like to highlight certain point on post-closing setup. 28th July, Bharat Forge. As we discussed, Bharat Forge in webinar, I'd like to highlight certain points on post-closing. 28th July 2021, Toppan used to buy below FC 100%. मल्टीपल लेटर है, हाँ है, कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है, फॉलोअप बाइंग आई नहीं आई, तो अपनी 100 सेल हो गया 786 से, फिर बाद में आया होगा। ठीक है, RC 261.8 850, FC 261.815, RC 261.815, FC 261.8 745. Okay, on 3rd August, RC 261.8 is achieved. First target achieved 815, but not traded on higher side. Suggests retracement. On 10th August, retrace till FC 261.8 745. बराबर है. Yesterday we discussed it is selling set since not becoming trending from 820 level. Is there anything this post closing trade setup suggests? Today again, 20th July 261.8.
Oh, and 844 also. Let me check. This is trending, non-trending 853 on 13th July 2021. 13th July 2021 it says 853. This is 853 का lowest price था 810, 809, 806, which was traded on lower side. So this 853.20, 832, all this becomes a strong resistance because occurrence period PCDS is traded on lower side. So जब तक 853 ट्रेड नहीं करता है ऑन रिवर्सल, जो हमने बात की ऑन रिवर्सल, सेलिंग की ही सोचना चाहिए. अगर रिवर्सल आता है लाइक no problem used to sell or fresh resistance in FC, but there should not be buying के लिए मन नहीं कर रहा है. 12th अगस्त आज आके स्टॉप यूज टू सेल भी हुआ ना शायद 853 तक आकर 853 से ही RC 161.8 was 853 और वहीं से स्टॉप इंडियस टू सेल हुआ है. तो बेचने में ध्यान रखना चाहिए. बाइंग कैसे करें? There is no multiple ladder also. There is no computer owned buy also currently. और computer owned buy होकर भी anyhow whatever it is will change our view only when 853 trades on lower side, higher side, and now 861 trades on higher side. तब तक बाइंग करने की इच्छा तो नहीं हो रही है. ठीक है. I think I've answered him. हाँ अजय बोलो. हेलो, गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. सर आपने जो भी करेक्शन टिल WDP जो दिया है ना सर अभी, वो खाली इतना बताएंगे वो कौन सा अकरेंस का WDP लिया है आपने सर ट्रेड सेटअप में? उसके लिए एक स्पेशल वेबिनार ले लेते हैं ना, डेडिकेटेड वेबिनार. अच्छा ठीक है सर. ओके सर. बहुत डिफरेंट अकरेंस लिए हैं. ओके सर, ठीक है सर. थैंक यू. लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.